की बात तो सब करते हैं, लेकिन जब कुछ मिलने की बात, कुछ देने की बात जब वो ताकत पैदा होती है तो 56 पीसेस किसके बनते, किसी से छुपा नहीं है। वोट हमारा चाहिए, पिछड़े सब हो गए। तो इन सब चीजों की चिंतन और मनन करने की जरूरत है। और इसके साथ साथ मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि समाज का इकट्ठा हो जाना एक बात है, लेकिन आपको किसी न किसी को नेता मानना पड़ेगा। तमाम सारे लोग टिकट देने की बात करते हैं, टिकट कौन सी पार्टी देगी इसकी बात करते हैं। ईमानदारी से बताइएगा, चित्रकूट से टिकट दे रहा है, बताओ चित्रकूट का लोकल का आदमी कौन लड़के जीत जाएगा? जीतने वाली बात बताना, 15,000 20,000 वोट की बात मत करना। हमें 2-4 नेता पैदा करने पड़ेंगे, किसी भी दल के हो, लेकिन प्रजापति समाज के नेता हो। और उन नेताओं को अपनी पार्टियों में यह पैठ बनानी पड़ेगी कि हम इस समाज के नेता हैं, इसके सुख दुख में खड़े होते हैं। अगर हमारे साथ पार्टी खड़ी होगी तो पूरा का पूरा समाज मूवमेंट कर जाएगा। मुझे गौरव होता है इस बात का कि 89 से हमने पीछे मुड़ करके नहीं देखा है। 89 से हमारे जनपद के समाज ने जो हमारा साथ दिया है और हमने भी सुख दुख में उसके खड़े होकर के साथ दिया है। जिस पार्टी को लात मार दी है, जिंदा नहीं हो पाई है। बहुजन समाज पार्टी को त्याग दिया, जीवित नहीं हो पाई है। और जब से समाजवादी पार्टी का दामन त्यागा है हमने, इस दावे के साथ आपकी ताकत से कह रहा हूं कि जमानत जब्त रहेगी समाजवादी पार्टी की, हमीरपुर में जीवित नहीं होने देंगे। तो ये ताकत तो हमें पैदा करनी पड़ेगी ना। और आप लोग चिन्हित करिए, आप जनपद में अपने नेता चिन्हित कीजिए। वकालत का काम करने का हम लोगों का काम है। जिस पार्टी के फोरम में हम बैठेंगे और आप लोगों की जब ताकत दिखती है, उसकी वकालत करने का काम डॉक्टर मनोज प्रजापति करेगा। मनोज भैया, किसी दल का कोई एहसान नहीं चाहिए हमें, हमारे ऊपर कोई एहसान न करे, लेकिन जो हमारा हिस्सा है, हमारी ताकत है, उसको ताकत को देख करके हमारी भागीदारी को सुनिश्चित कर दे, यही मेरा काम। लेकिन पहले पैदा तो हो। मैं धन्यवाद देता हूं कैप्टन साहब को। 2 बार 3 बार हम आए और इस बात की चर्चा हुई और 1 महीने के भीतर इतना बड़ा जनसमूह यहाँ पर इकट्ठा कर दिया जो पूरे प्रदेश के लिए नजीर है। बड़े बड़े नेता घूमते हैं, हम अपने आप को भी शामिल करने में उसमें गुरेज नहीं करते हैं। अपने जनपद में कर ले अपने जनपद में, हम हमीरपुर में कर ले तो हम बताएं आपको। समाज के बीच में जाने में, आने में, उनकी दुख में, तकलीफ में शामिल होना पड़ता है। ऐसे नहीं समाज इकट्ठा होता है। और समाज इतना हमारा निर्दल भी नहीं है कि 2 पूड़ी के लिए यहाँ चला है। कैप्टन साहब ने उनका विश्वास जीता है। विश्वास जीतने के बाद ये ताकत आई है यहाँ पर। तो इतने बड़े कार्यक्रम के आयोजन के बाद अगर हम लोग जो चीजें सरकार से नियंत्रित नहीं है, उनके बारे में कोई कार्य योजना बना करके उनसे कैसे उन्मूलित हुआ जाए, उसके क्षेत्र में काम कर पाए, तो इसकी सार्थकता सिद्ध हो जाएगी। बाकी चीजें तो सरकार से तय हो जाएंगी। चाहे नशाबंदी की बात हो, चाहे बलि की बात हो, चाहे मृत्यु भोज की बात हो, चाहे दहेज की बात हो, चाहे जुआ की बात हो, इन सब चीजों में तो नियंत्रण हमारा है ना। तो बहुत लंबी चौड़ी बात न करके, जिन चीजों में नियंत्रण हमारा आपका है, उसके लिए हम संकल्पबद्ध हो सकते हैं। और संकल्पबद्ध होकर के अगर यहाँ से यहाँ आने वाले लोग 50% भी नशे को छोड़ दें आज, तो इस कार्यक्रम की सफलता हम पूरी तरीके से। प्रजापति समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मनोज भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। कैप्टन साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। कोर कमेटी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप सब लोगों ने मुझे बड़ा स्नेह दिया है। कभी कभी तो लगता है कि मैं चित्रकूट का ही रहने वाला हूँ। कई जगहों पर हम कई कार्यक्रमों पे आए, हमारे दिल में रहने वाले हैं। तो हम लोगों की ये सब बातें होती रहेंगी। अभी और भी कई वक्ता है, बहुत ज़्यादा बात न करके एक बार पुनः मैं रामकिशोर जैसे, गंगा भाई जैसे, हमारे यूपी सर जैसे
कैप्टन साहब, हमारे पुरुषोत्तम भाई, माया जी, आदरणीय दशरथ जी, लल्लू पहलवान जी जैसे जिन लोगों ने, अभी जो नौजवान है ये, इन्होंने इस काम को शुरू करके आगे बढ़ाया है और जिनके पास अनुभव दे करके उन्होंने इस कारवां को आगे बढ़ाया। आदरणीय राम रतन जी को मैं विशेष रूप से अभिवादन करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं कि जिन लोगों ने जो लोग काम करने के लिए आगे निकले थे उनको उन्होंने अपना आशीर्वाद